नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूजन जोशी और आज हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चैप्टर 2 में हम आए हैं। तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चैप्टर 2 की बात करेंगे। तो चैप्टर 2 में एक ही सेक्शन दी गई है, वो है सेक्शन 3। चैप्टर 2 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की सेक्शन 3 दी गई है। पहले के हमने चैप्टर 1 में देखा था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के चैप्टर 1 में देखा था। सेक्शन 2 1 और 2 देखा था। सेक्शन 1 में था शॉर्ट टाइटल की बात की थी, उसको एक्सटेंडेड की बात की थी, कहा था कि एक्सटेंड होता है, वॉल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड होता था। वो कमेंसमेंट मतलब कि इसने लागू किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था 26 अक्टूबर 2006 से। सेक्शन 2 में हमने कुछ छोटे छोटे सब सेक्शंस देखे थे कि मॉनिटरी रिलीफ क्या है, ठीक है, रिस्पोंडेंट क्या है, हाँ बच्चे एग्री पर्सन क्या है, और वो बहुत सारे जो सब सेक्शन थी, छोटी छोटी डेफिनेशन थी, वो हमने सेक्शन चैप्टर 1 में देखी थी। अब बात करते हैं चैप्टर 2 में सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 कहता है कि व्हाट इज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, इसमें कुछ फॉर फॉर्म्स ऑफ द अब्यूज इन द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर अब्यूज दिए गए दुर्व्यवहार है जो इन महिलाओं पर होते हैं, वो सारी जो चीज इंक्लूड होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंक्लूड हो गई। तो ऐसे हमने फॉर अब्यूज लिखी है कि पहला है मेंटली फिजिकल इंजरी हार्म। मेंटली एंड फिजिकली इंजरी हार्म, जो महिलाओं के साथ मानसिक भी अब्यूज दुर्व्यवहार करते हैं एग्री रिस्पोंडेंट के द्वारा, या उसको शारीरिक अब्यूज शारीरिक क्षति भी पहुंचाते हो रिस्पोंडेंट द्वारा, उसको हैरेसमेंट जातीय सतावनी भी करते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, थ्रेटिंग फॉर अदर इंजरी भी इंक्लूड होगी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तब बात करते हैं कि मानसिक और शारीरिक इंजरी में कौन कौन सी ऐसी इंजरी होगी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में रिस्पोंडेंट के द्वारा एग्री पर्सन पर की जाती है, ठीक है। तो इसमें कुछ 5 टाइप के हमें ऐसी इंजरीज देखेंगे जो इसमें आएंगे। तो हम शॉर्ट की से ये भी याद रख सकते हैं, विप्स। हम विप्स नाम के वर्ड से ये 5 इंजरी याद रख सकते हो, मेंटल और फिजिकली। वी से आता है वर्बल एब्यूज। ई से है इमोशनल एब्यूज। फिर इसे है इकोनॉमिकल एब्यूज। पी से फिजिकल एब्यूज, और एस से सेक्सुअल एब्यूज। तो मेंटली और फिजिकली इंजरी में 5 टाइप की जो इंजरीज है, हम जो शॉर्ट की है विप्स, VPPSE विप्स से हम ये 5 इंजरी कौन कौन सी है इसमें इंक्लूड होती है वो हम याद रखें। तो पहली है वर्बल एब्यूज, तो मतलब कि वर्बल एब्यूज दुर्व्यवहार, इमोशनल एब्यूज, इकोनॉमिकल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज और सेक्सुअल एब्यूज। बाद में हम अच्छी तरह से उसको मैं समझाऊंगा आपको। अब हैरेसमेंट यानी कि सतावनी, जो महिलाओं रिस्पोंडेंट के द्वारा महिलाओं पर होती है, इसमें कौन कौन सी सतावनी होती है। तो पहली है ड्रॉवरी डिमांड, दहेज की मांगनी करना, और दूसरी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और तीसरी है अदर प्रॉपर्टी, पहली है ड्रॉवरी डिमांड, दूसरी है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तीसरी है अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 318, जो डराते धमकाते हैं, किसी महिलाओं को डराते धमकाते हैं, उसमें कौन कौन से मतलब कि जो एब्यूज हो गए वो इंक्लूड हो गए। इसमें कोई इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डराने धमकाना यही खुद एक एब्यूज है, यही एक दुर्व्यवहार है जो बहुत सारे जो सास होती है, जो उसका हस्बैंड होता है महिला का, या उसको बहन का वो भाई होता है, जो उसको एब्यू मतलब क्यों डराता है धमकाता है, वो किस तरह से वो डराता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अदर इंजरी में कुछ अदर शारीरिक क्षति या हैरेसमेंट, वो मेंटली हैरेसमेंट, वो सारे इसमें इंक्लूड होगी। तो बात करते हैं वर्बल एब्यूज। दोस्तों वर्बल एब्यूज में क्या आता है, क्या हमने कई बार देखा होगा कि किसी महिला को किसी पुरुष या कोई रिस्पोंडेंट, यानी कि इसमें कोई पुरुष या कोई अदर व्यक्ति उसको मतलब गंदी गालियां देता है,
या उसके सासू ससुराल वाले में से किसी लोग, कोई सासू, या उसको वर्बल मतलब कि बोलकर उसको शारीरिक मेंटली हैरेसमेंट मतलब कि मेंटली उसे क्षति पहुंचाता है, वो मतलब किसी गंदी गालियां देना, कि उसके पीयर जनों में से उसके घर वालों के, उसको तेरे पापा ऐसे, तेरे मम्मी ऐसी, मतलब कि ऐसी गंदी गंदी बोलना, कुछ गंदी बातें बोलना, कि उसको मानसिक टॉर्चरिंग करना, वो सारी वर्बल एब्यूज में आएंगे। जो बोलकर उसको बोलना या डांटना, उसको मेंटली टॉर्चरिंग करना, वो सारे वर्बल एब्यूज में आएंगे। अब इकोनॉमिकल एब्यूज में क्या है? इकोनॉमिकल एब्यूज में ये है कि उसकी सारी जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, कि उसकी जो वो जहाँ पे जॉब करती है, वह जॉब में जाकर आप कोई भी हंगामा करना जिसकी वजह से उसकी जॉब चली जाए, उसमें उसको मॉनेटरी मतलब कि मनी की तरफ से उसको लॉस हो, मतलब कि वो सारे इकोनॉमिकल एब्यूज में आएंगे। इसमें आएंगे इकोनॉमिकल एब्यूज में आएंगे। अब इमोशनल एब्यूज में कौन कौन सी चीज आती है दोस्तों? इमोशनल एब्यूज में ये सारी चीज आती है कि यानी कि कोई घर में कोई बहू आई हुई है, ठीक है, बहू आई हुई है, वो प्रेगनेंसी के दौरान उसको जो उसके ससुराल वाले उनको सब बच्चा चाहिए था, लेकिन उनको गलती से हो गया, लड़की आ गई, तो उसको पूरे दिन सुबह से शाम पूरे दिन मानसिक टॉर्चरिंग करते हैं कि हमें तो हमारे पूरे खानदान में भाई बच्चा ही थे, अब तू ऐसी आई जिसकी वजह से हमारे वो लड़की को देखने झेलना पड़ रहा है, जैसे मतलब कि मानसिक टॉर्चरिंग करता है वो। इसकी वजह से हर रोज उसको घर से बाहर निकाल देना, क्योंकि इस तरह से जो आप जो एक्टिविटीज करते हैं को ससुराल वाले जो रिस्पोंडेंट के द्वारा इस तरह की जो एक्टिविटी होती है एग्री पर्सन यानी कि उस महिला पर, तो वो सारी इमोशनल एब्यूज में आएंगे। इकोनॉमिकल एब्यूज में मैंने आपको बोला इसको मॉनिटर के कोई मॉनिटरी मतलब की लॉस होती है, उसकी मतलब की जो प्रॉपर्टी को डैमेज करना, कि बेच देना, उसकी इमोशनल इकोनॉमिकल एब्यूज आएंगे। फिजिकल एब्यूज में किसी हस्बैंड के द्वारा या किसी रिस्पोंडेंट के द्वारा उस महिला पर उसको शारीरिक क्षति पहुंचाना, उसको मारना पीटना, वो सारे फिजिकल एब्यूज में आएंगे। सेक्सुअल एब्यूज में मतलब कि विदाउट कंसर्न उस पर शारीरिक संभोग करने का प्रयत्न करना, कि वो ऐसी कुछ एक्टिविटी सेक्सुअल एक्टिविटी करना विदाउट कंसर्न, उसकी विदाउट परमिशन के बिना, वो सारी सेक्सुअल एब्यूज में आएंगे। अब ड्रोवरी डिमांड, अब बात करें हैरेसमेंट में पहली आती है ड्रोवरी डिमांड। तो ड्रोवरी डिमांड में मतलब कि उस बहू के पास मतलब कि हर वक्त हर टाइम हर डे उसको मतलब कि डिमांड ही करना कि तुम अपने घर में से ये गाड़ी ले आओ, इतने पैसे ले आओ, हमें चाहिए, ठीक है, मतलब कि ड्रोवरी या दहेज की जो डिमांड करते हैं उन ससुराल वाले उनकी उस बहू को, मतलब कि अपने पियर में से वो ये पैसा ले या ये मतलब कि जो दहेज का जो डिमांड करते हैं हर वक्त, ठीक है, जीआई एंगेजमेंट से पहले डिमांड की है या शादी के बाद डिमांड करते हैं पूरे दिन, इस तरह की जो एब्यूज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, मानसिक क्षति पहुंचाते हैं, तो ड्रोवरी डिमांड की हैरेसमेंट में इंक्लूड होगी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में बात करते हैं, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में फाइनेंशियल लॉस जो हमने पहले बात की थी वही जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी में मेन आएंगे अपनी मतलब कि स्त्री धन, कोई हस्बैंड को मतलब कि ड्रिंकिंग की आदत है जिसकी मदद से उसमें स्त्री धन यानी कि उसका मंगलसूत्र, जब स्त्री धन का उसका मेन मंगलसूत्र होता है, वो कि अब मुझे शराब पीना है, इसकी वजह से आपका तेरा मंगलसूत्र दे, मैं उसको बेच डालूंगा, उसमें पैसे से मैं शराब पिलाऊं, इस तरह के जो उसको एब्यूज दुर्व्यवहार करते हैं हर वक्त उस महिला को, मतलब कि वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में इंक्लूड होगी। अदर प्रॉपर्टी को बेच देना, किसी महिला के नाम किसी लैंड है, किसी ऑफिस उस महिला के नाम पर है, कोई हाउस उस महिला के नाम पर है, ठीक है, या कोई कीमती मतलब कि ज्वेलरी से, वो सारी बेच डालना, और इस तरह से जो लॉस होते हैं, हैरेसमेंट होता है या पूरे दिन मतलब कि धमकियां देते हैं, ठीक है, वो सारी जो अदर प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगी। अब थ्रेटिंग, अब डराना धमकाना, मतलब छोटी छोटी बात पे उसको डराना धमकाना कि तूने ऐसा खाना बनाया, तू ऐसे करती, तू ऐसे कर रही है, अगर तूने अच्छा खाना नहीं बनाया तो मैं तुझे ये कर दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पर उसको महिला को साथ जो रिस्पोंडेंट के द्वारा वो डराया जाता है, धमकाया जाता है, छोटी छोटी बात कर, इमोशनलिटी, ठीक है, फिजिकली, अदर कोई किसी भी रीजन से, तो सब थ्रेटिंग में आ जाएंगे। अदर इंजरी में बात करें तो उसको मारना पीटना मतलब मानसिक त्रास, वो सब जो पहुंचाते हैं वो सब अदर इंजरी में आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी एक चैप्टर 2 में सेक्शन 3 की डेफिनेशन, जिसमें बात की थी 4 फॉर्म्स की, जो फॉर्म्स है कौन कौन से एब्यूज है, कौन कौन से ऐसे दुर्व्यवहार है जो सारे इंक्लूड हो गए उस रिस्पोंडेंट के द्वारा महिला पर, ठीक है।
कि ये सारे जो एब्यूज है वो इंक्लूड हो गए। ये सारे एब्यूज, ये सारे जो एक्टिविटीज ज़्यादा तक होती है वो सारे इसमें हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में इंक्लूड करेंगे और उसके तहत बहुत ही अच्छी तरह से उसको सजा भी मिलने पात्र है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सेक्शन 3, एक ही सेक्शन 3 है चैप्टर 2 में, बहुत ही छोटी सी है और अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।